तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डीप से जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा संज्ञा में कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं, वही डेफिनेशन वही हम लोग रिपीट करेंगे कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं, यानी कि वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु मतलब कोई भी सामान है तो वो उसका अगर नाम है तो वो भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। कोई प्राणी है, अगर कोई भी ह्यूमन से, कोई भी इंसान है, लिविंग थिंग से, उसका अगर नाम है तो वो भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। सेम चीज़ है, जिसका भी नाम होता है वो संज्ञा हो जाता है। जैसे में कोई भी चीज़ हो सकता है। अगर हम लोग इंसान को ले रहे, कोई इंसान जिसका नाम अगर राम है मान लीजिए, या रोहन है, सोहन है, कोई भी है। अगर कोई मनुष्य को लेते हैं तो वो भी क्या है, एक संज्ञा है, जिसका अगर कुछ भी नाम हो। अगर कोई जानवर को ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, किसी को भी ले लेते हैं, अगर उसका भी नाम होता है तो वो क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार कोई भी जगह हो गया, फिर कोई भी स्थान हो गया, जैसे कि ये ताजमहल, तो ताजमहल है, इसका नाम है ताजमहल, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है। तो ये मतलब हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जिनका भी नाम होता है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जिसका नाम होता है वही। ठीक है। अब देखेंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने कितने इसके काइंड्स होते हैं। ठीक है। यानी कि भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सबसे दूसरा जो क्वेश्चन आता है। तो इसमें लोग कहेंगे 3 होते हैं, कोई कहेंगे 5 होते हैं। तो एक्चुअली जो बात है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। नीचे क्लास में संज्ञा के 3 भेद पढ़ाए जाते थे, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे 5 भेद होते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्विवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 आपके संज्ञा के भेद होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्विवाचक और भाववाचक। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, द्विवाचक क्या है और भाववाचक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है कोई व्यक्तिवाचक, यानी कि कोई व्यक्ति को बोला जा रहा है, तो वैसा नहीं है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, कोई स्पेशल पर्सन या फिर प्लेस, एनिमल्स, किसी का भी विशेष यानी कि स्पेशल का अगर बोध हो, ठीक है, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ विशेष यानी कि स्पेशल। जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी स्पेशल पर्सन है, इसके जैसे और कोई नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एक विशेष जगह है। अमेरिका, अमेरिका भी एक विशेष जगह है। ताजमहल विशेष है, महात्मा गांधी विशेष है, ये सब स्पेशल पर्सन है। इसके अलावा और कोई दूसरा कोई है ही नहीं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ताजमहल हो जाएगा व्यक्तिवाचक, महात्मा गांधी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि इनके जैसा और दूसरा कोई है ही नहीं। अमेरिका भी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक, तो हम लोग जान लिया, यानी कि विशेष, स्पेशल पर्सन या फिर एनिमल्स, कोई भी अगर विशेष स्पेशल होता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। चाहे वो जगह हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी का नाम ही क्यों ना हो, उसके अलावा और कोई दूसरा अगर नहीं है उनके कंपेयर में पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या हो जाएंगे, विशेष यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जो है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा। इसी से हम लोग को देखते हुए पता चल रहा है कि जातिवाचक यानी कोई जाति के बारे में अगर बताता हूँ, तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। ठीक है। यानी कि किसी का अगर नाम ले रहे हैं और उस नाम से हमें उसके पूरे समस्त जाति का अगर बोध हो, पूरे उनके कास्ट सिस्टम का बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें भी आ सकता है, जैसे कि मनुष्य को अगर लेते हैं हम लोग, या फिर कोई भी अगर जानवर का नाम लेते हैं, जैसे कि बिल्ली, तो बिल्ली के पूरे समस्त जाति बिल्ली कहलाती है। एक बिल्ली को हम लोग बिल्ली नहीं कहेंगे। ठीक है। किसी एक का अगर नाम, जैसे कि अगर मनुष्य का बोल रहे हैं, तो मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, आप भी, हम भी, सारे जितने मनुष्य आते सारे मनुष्य जाति आ जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार कोई अगर जानवर का बात करें, जैसे कि कुत्ता, तो कुत्ता में एक कुत्ता नहीं है, सारे कुत्ते के सारे जाति आ जाएंगे, इसे कहेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। अगर मधुमक्खी कहते हैं तो मधुमक्खी में सारे मधुमक्खी आ जाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब पूरे समस्त जाति का जो बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ समझने का है नहीं, जो नाम में है वही है कि जिस शब्द से हम पूरे जाति का बोध हो। अब देखेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो हम लोग को देखते हुए पता चल रहा है, समूह, समूह यानी कि ग्रुप्स। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, तब उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से, संज्ञा शब्द से हमें उसके पूरे समूह के, पूरे ग्रुप्स का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब ऐसा कौन सा शब्द होता है जिससे हमें पूरा समूह का बोध होता है, तो जिससे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे पास। जैसे कि मान लीजिए हमारे अगर बोलेंगे कि कक्षा,
कक्षा में सारे बच्चे बैठते हैं, उसके अलावा तो कोई बैठते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक, क्योंकि यहाँ पर समूह है, बच्चे का समूह है, तो ये कक्षा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। अगर और बोलेंगे हम सेना के बारे में, तो सेना में क्या होता है, बहुत सारे आर्मी होते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं, तो सेना में समूह होते हैं जवानों का, तो ये क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज का अगर समूह होता है, ग्रुप होता है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा करते हैं। ठीक है, इसके जानने को और से ज्यादा कुछ है नहीं, जहां कोई भी चीज का समूह हो वही समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग देखेंगे द्विवाचक संज्ञा। अब देखिए द्विवाचक संज्ञा जैसे नाम है वही है, ध्रुव यानी कि कोई भी सामान, ठीक है, ठोस हो चाहे तरल हो चाहे पदार्थ हो या फिर धातु हो अधातु हो, कोई भी चीज हो, कोई सामान हो जिसको हम लोग तोल सकते हैं, यही द्विवाचक संज्ञा होता है। परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ धातु अधातु या द्रव का बोध करते हैं वह द्विवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्विवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तोली जाती है, यह अगिन है, यानी कि आप इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको आप नाप या तोल सकते हैं, वैसे चीज को हम लोग द्विवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे विशेषण में भी, ठीक है, उसी प्रकार द्विवाचक संज्ञा में भी होते हैं कि जिसको हम लोग तोल सकते हैं उसे द्विवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, पानी को तोल सकते हैं, लोहा को तोल सकते हैं, तेल को तोल सकते हैं, घी, दाल इत्यादि, ये सारी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, द्विवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, तो द्विवाचक संज्ञा मतलब सीधी समझ लीजिए कि जिसको तोला जा सके, यही हो जाएगा द्विवाचक संज्ञा। इससे ज़्यादा आप इसको समझने का कोशिश मत करिएगा। ठीक है, जो चीज़ को तोल सके वही द्विवाचक है। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो इसका जैसे नाम है उसी प्रकार इसका परिभाषा भी है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाववाचक संज्ञा जिससे आपके फीलिंग्स का बोध हो, आप जो कहना चाह रहे हैं, आपका जो अवस्था है, आपका जो गुण है, दोष है, भाव, यानी कि आपका जो फीलिंग्स है वही भाववाचक संज्ञा है। आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ये आपका भाववाचक संज्ञा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर बुढ़ापा में है, बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि वो उसका फीलिंग्स है। बुढ़ापा जो है आपका फीलिंग्स है। मिठास क्या, वो भी आपका फीलिंग्स। बचपन, ये भी, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सारा का सारा क्या आपका भाव है। अगर आप बुढ़ापा का बोलिएगा तो आपका यानी कि उस अवस्था का बात कर रहा है, मिठास आपको भाव का बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका गुण के बारे में बताए, आपके क्वालिटीज़ के बारे में बताए, आपकी अवस्था के बारे में बताए, ठीक है, कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, तो वो भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग रिटर्न इसको देख लीजिए और समझ में आ गया होगा। मुझे जहाँ तक लगना चाहिए कि ये आपको संज्ञा पूरा क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि पूरा वीडियो खत्म हो गया होगा, तो आप इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते